नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुनाने जा रही हूँ महान लेखक कृष्णचंद्र द्वारा लिखी कहानी थाली का बैगन। तो जनाब, जब मीरमपुर में मेरा धंधा किसी तौर न चला, फाके पर फाके होने लगे और जेब में आखिरी अठन्नी रह गई, तो मैंने जेब में से आखिरी अठन्नी निकाल कर उसे देते हुए कहा, जा बाजार से बैगन ले आ, आज चपाती के साथ बैगन की भाजी खा लेंगे। तो नेक वक्त बोली, इस वक्त तो खा लेंगे, शाम के खाने का क्या होगा। तुम फिक्र न कर, वो ऊपर वाला देगा। वो बाजार से बैगन ले आई। रसोई में बैठकर उसने पहला बैगन काटा ही था कि उसे अंदर से देखकर ठिठक गई। अरे, उसके मुँह से बेइख्तियार निकला, क्या है। मैं रसोई के अंदर गया। उसने मुझे कटा हुआ बैगन दिखाया। देखो तो इसके अंदर क्या निकला है। मैंने गौर से बैगन देखा। बैगन के अंदर बीज कुछ इस तरह एक दूसरे से जुड़ गए थे कि लफ्ज अल्लाह साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, मैंने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, ये तो मुसलमानों का अल्लाह है। मोहल्ला पुरवया जहाँ मैं रहत था मिला जुला मोहल्ला है, यानी आधी आबादी हिंदुओं की और आधी मुसलमानों की। लोग जोंक दर जोंक उस बैगन को देखने के लिए आने लगे। हिंदुओं और मसीहियों को तो उस बैगन पर यकीन न आया, लेकिन हाजी मियाँ छन्ना उस पर ईमान ले आए और पहली नज़र नयाज उन्होंने ही दी। मैंने उस कटे हुए बैगन को शीशे के बक्स में रख दिया। थोड़ी देर में एक मुसलमान ने उसके नीचे हरा कपड़ा बिछा दिया। मनन मियाँ तंबाकू वाले ने कुरान खुआनी शुरू कर दी। फिर क्या था, शहर वे सारे मुसलमान में उस बैगन की चर्चा शुरू हो गई। जनाब, समस्तीपुरा से मैननपुरा तक और हिजवाड़े से कमानीगढ़ तक और टीला मियाँ के चौक से लेकर मोहल्ला कोठरियाँ यारा तक के लोग हमारा बैगन देखने के लिए आने लगे। लोग बोले, एक काफिर के घर में ईमान ने अपना जलवा दिखाया है। नज़र नयाज बढ़ती गई। पहले 15 दिनों में 7,000 से ऊपर वसूल हो गए, जिसमें से 300 रुपये साईं करम साहिब को दिए, जो चरस का दम लगाकर हर वक्त उस बैगन की निगरानी करता था। 15-20 दिन के बाद जब लोगों का जोश ईमान ठंडा पड़ता दिखाई दिया, तो एक रात मैंने आहिस्ते से अपनी बीबी को जगाया और मैंने कटे हुए बैगन का रुख जरा सा सरकाया और पूछा, अब क्या दिखाई देता है। ओम। अरे, ये तो ओम है। मेरी बीवी ने उंगली ठोड़ी पर रख ली। उसके चेहरे पर इस्तेजाब था। रातों रात मैंने पंडित रामदयाल का दरवाज़ा खटखटाया और उसे बुलाकर कटे हुए बैगन का बदला हुआ रुख दिखाया। पंडित रामदयाल ने चीख कर कहा, अरे, ये तो ओम है, ओम। इतने दिनों तक मुसलमानों को धोखा देते रहे। बस फिर क्या था, सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कटे हुए बैगन के अंदर दरअसल ओम का नाम खुदा हुआ है। अब पंडित रामदयाल ने उस पर कब्जा जमा लिया। रात दिन आरती होने लगी, भजन गाए जाने लगे, चढ़ावा चढ़ने लगा। मैंने रामदयाल का हिस्सा भी रख दिया था कि जो मेहनत करे उसे भी फल मिलना चाहिए, लेकिन बैगन पर मलकियत मेरी ही रही। अब शहर के बड़े बड़े संत, जोगी और शुद्ध महात्मा और स्वामी इस बैगन को देखने के लिए आने लगे। शहर में जगह जगह लेक्चर हो रहे थे। हिंदू धर्म की फजीयत पर धुआंधार भाषण दिए जा रहे थे। 25 दिनों में कोई 15-20 हज़ार का चढ़ावा चढ़ा और सोने की अंगूठियाँ और सोने का एक कंगन भी हाथ आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का खुमार फिर ढलने लगा। तो जनाब, मैंने सोचा अब कोई और तरकीब लड़ानी चाहिए। सोच कर जब एक रात मैंने अपनी बीबी को जगाकर ओम का जविया जरा सा सरका दिया और पूछा, अब बता क्या दिखाई देता है। वो देखकर घबरा गई, मुँह में उंगली डालकर बोली, हे राम, ये तो ईसाइयों का सलीब है। शाह। मैंने अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, बस किसी से कुछ न कहना। कल सुबह मैं पादरी ड्यूरेंड से मिलूंगा। कटे हुए बैगन में मसीही सलीब को देखने के लिए पादरी ड्यूरेंड अपने साथ 11 ईसाइयों को ले आए और बैगन की सलीब देखकर
अपने सीने पर भी सलीब बनाने लगे और ईसाइयों के भजन गाने लगे और सर पर जालीदार रूमाल ओढ़े खूबसूरत फ्रॉक पहने सुडौल पिंडलियों वाली औरतें इस मुआजे को देखकर निहाल होती गईं। शहर में तनाव बढ़ गया। हिंदू कहते थे इस वैगन में ओम है, मुसलमान कहते थे अल्लाह और ईसाई कहते थे सलीब है। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। इक्का दुक्का छुरेबाजी की वारदातें होने लगी। समस्तीपुरा में 2 हिंदू मार डाले गए और मिस्त्री मोहल्ले में 3 मुसलमान, एक ईसाई शहर के बड़े चौक में हलाल कर दिया गया। शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। जिस दिन मेरी गिरफ्तारी अमल में आने वाली थी उससे पहले दिन की रात मैंने बैगन को मोरी में फेंक दिया। घर का सारा सामान बांध लिया और बीबी से कहा किसी दूसरे शहर चलकर अपना धंधा करेंगे। तो जनाब तब से मैं मुंबई में हूँ। मीरमपुर के इन 2 महीनों में जो रकम मैंने कमाई थी उससे एक टैक्सी खरीद ली है। अब 4 साल से टैक्सी चलाता हूँ और ईमानदारी की रोजी खाता हूँ। इतना कहकर मैंने मेज से अपना गिलास उठाया और आखिरी घूंट लेकर उसे खाली कर दिया। यकायक मेरी निगाह मेज पर उस सतह पर गई जहाँ मेरे गिलास के शीशे के पेंदे ने एक गीला निशान बना दिया था। मैंने अपने दूसरे साथी टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद भाई से कहा, मोहम्मद भाई देखो तो इस गिलास के पेंदे के नीचे जो निशान बन गया है ये ओम है कि अल्लाह है। मोहम्मद भाई ने गौर से निशान को देखा, मुझे देखा, फिर मेरी पीठ पर जोर से हाथ मारकर कहा, अबे साले ये मुंबई है, यहाँ ओम है ना अल्लाह है ना सलीब, जो कुछ है रुपया है, बस रुपया। इतना कहकर मोहम्मद भाई ने मेज पर हाथ फेरकर पानी के निशान को हब्ज गलत की तरह मिटा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें व कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।